welcome to Education First Official. Today, in this video, we are going to read the chapter number 11, Things. Making Things, और ये जो चैप्टर है वो क्लास 3 एंड द टेक्स्ट बुक इज EVS, जो हमारी न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें से है ये चैप्टर 11 मेकिंग थिंग्स। तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप जो है इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ में। हम देखेंगे कि इस लेसन में, इस चैप्टर में क्या क्या बातें जो है डिस्कस की गई है, और इसके हम साथ के साथ जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी हम सॉल्व करते जाएंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं पढ़ना। क्या दिया गया? यू हैव मस्ट सीन और यूज्ड अ पॉट फॉर स्टोरिंग वाटर। तो यहाँ लिखा है कि यू हैव मस्ट सीन, आपने कभी न कभी अपने आसपास जो है एक पॉट को देखा होगा फॉर स्टोरिंग वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए। पानी को स्टोर करने के लिए आपने अपने आसपास कोई न कोई पॉट, पॉट मीन्स मटका, मटका भी बोल देते हैं या फिर घड़ा भी बोल देते हैं। तो आपने घड़ा या मटका जो है जरूर देखा होगा अपने आसपास। यू हैव ऑल्सो सीन अ गुल्लक। गुल्लक जो है उसमें हम पैसे डालते हैं। आप सभी के पास घर में शायद होगा भी, जिसे आप पिगी बैंक भी बोलते हैं। तो आपने या तो गुल्लक, गुल्लक जो है वो क्ले से बनता है और पॉट भी क्ले से ही बनता है। तो आपके पास या तो होगा जिसको आप पिगी बैंक भी बोलते हैं, या फिर बर्ड बाथ कप। बर्ड बाथ कप मीन्स कुल्हड़। आजकल कुल्हड़ जो है, कुल्हड़ का बहुत ही जो है प्रयोग हो रहा है। कुल्हड़ किस रूप में हो रहा है? चाय के रूप में। आजकल बहुत फेमस चाय बन रही है, कुल्हड़ चाय। तो इन सब का आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, पिगी बैंक, गुल्लक और बर्ड बाथ कप, एंड सो मैनी सच थिंग्स एट होम एंड अराउंड यू। आपने इन सब चीजों को अपने आसपास जरूर देखा होगा, गुल्लक या फिर कुल्हड़। इसके अलावा आपने अपने घर में पॉट देखा होगा, या फिर इसके अलावा आपने प्लेट भी देखी होगी, प्लेट अपने घर में। इसके अलावा आपने कप देखा होगा मिट्टी से बना हुआ। तो इन सब चीजों को आपने जरूर देखा होगा। हैव यू एवर वंडर्ड, दैट मीन्स कि आपने जब ये सब चीजें देखी तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ होगा, हैरानी हुई होगी। किस बात की हैरानी? व्हाट आर दीज थिंग्स मेड ऑफ, ये सब चीजें जो है किस चीज की बनती हैं। इसका जो मीनिंग है वो है व्हाट आर दीज थिंग्स, ये सब जो चीजें हैं वो किस चीज की बनी होती हैं। इसका मतलब ये है किस चीज की बनी है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, कुल्हड़ है और जो है पिगी बैंक है, या फिर पॉट की बात करें तो ये सब चीजें बनती हैं क्ले की, क्ले। देन हु हैज मेड देम एंड हाउ, और उनको किसने बनाया है और कैसे बनाया है। तो बात करें किसने बनाया है, तो बनाने वाले को हम कहते हैं पॉटर। क्या कहते हैं? पॉटर। पॉटर मेक्स पॉट फॉर अस एंड पिगी बैंक ऑल्सो। एंड इसकी एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम समझेंगे। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो है पिक्चर में आप देख पाएंगे। तो जैसे हाउ क्वेश्चन लिखा था, तो हाउ का नाम लेते ही यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रोसेस है बनाने की पॉट्स को। तो जैसा यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे आप लोग, तो ये एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, जिस प्रोसेस को फॉलो करके इसने इतने सारे पॉट्स को जो है बनाया है। चलिए अब हम समझते हैं कि ये पॉट बनाने वाला है कौन। लेसन की तरफ बढ़ते हैं। लेसन नेम इज अ पॉटर्स फैमिली। पॉटर्स फैमिली इन टाउन बाय द सी साइड। सी साइड का मतलब होता है कि जो समुद्र है, समुद्र के पास में, समुद्र के पास में, ठीक है। एक टाउन मतलब एक कस्बा है, एक छोटा सा शहर है, छोटा शहर, और वो कहाँ है? समुद्र के पास में है। मिनी वॉच्ड हर अपूपन। अपूपन मीन्स ग्रैंडफादर मेकिंग अ पॉट। अब जो है यहाँ लिखा है कि सी साइड, समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे पास कह लीजिए या समुद्र के किनारे एक जो है कस्बा है छोटा सा। उसमें जो मिनी है वो अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी को देखती है क्या करते हुए? पॉट बनाते हुए। ही वुड टेक द क्ले एंड मेक इट वेट। और जो है वो क्या करते हैं दादाजी? वो क्ले लेते हैं और उसको गीला करते हैं। वेट मीन्स होता है, वेट मीन्स गीला, गीला करता है वो दादाजी मिट्टी को।
ही वुड ऐड इनफ वाटर टू मेक द कंसिस्टेंसी ही नीडेड। और वो उस मिट्टी में पानी डालता है, कितना? इनफ वाटर, ज्यादा मात्रा में, जितना उसको चाहिए, जरूरत के हिसाब से वो उस मिट्टी में पानी डालता है। तब तक डालता रहता है जब तक उसकी कंसिस्टेंसी वो जो है ठीक नहीं हो जाती है, जितनी उसको चाहिए। जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये दादाजी हैं, अपूपन, और ये जो है अपूपन जो है बैठे हैं और मिनी उनको देख रही है। तो नेक्स्ट इज देन ही पाउंडेड इट वेल, और जो है ही मेड श्योर दैट द क्ले वाज नाइदर टू वाटरी नॉर टू ड्राई। और जो है वो क्या करते हैं, वो श्योर करते हैं, चेक भी करते हैं, कि ध्यान भी देते रहते हैं कि क्ले जो है या तो वो ज्यादा वाटरी ना हो जाए। वाटरी का मतलब होता है कि वाटरी मीन्स कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा नहीं हो जाए, पानी की जो क्वांटिटी है, पानी की जो मात्रा है, वो ज्यादा न हो जाए, वो भी चेक करते हैं। और साथ में क्या चेक करते हैं कि ज्यादा ड्राई भी ना हो जाए, और वो जो है मिट्टी मिट्टी जो है वो सूखी भी न रह जाए, वो साथ ही साथ में चेक करते रहते हैं। देन ही नीडेड द क्ले लाइक डो, और उसके बाद वे डो बनाते हैं। जैसे हम रोटी बनाने से पहले गोल एक जो है गोला बना लेते हैं आटे का, तो उसी तरीके से वो भी मिट्टी का एक डो बनाते हैं। फाइनली ही पुट द क्ले ऑन ए स्टोन व्हील, और उसके बाद में वो, जैसा कि आप चित्र में देख पाएंगे, ये स्टोन व्हील है और उस पर जो है उसको क्ले को रखते हैं, एंड शेप्ड इट बाय स्पिनिंग इट। और फिर जो है इस जो है स्टोन व्हील को घुमाते हैं, और देन जो है वो उस मिट्टी को शेप देते हैं, आकार देते चले जाते हैं। और देन आफ्टर आप पिक्चर में देख पाएंगे यहाँ पर, और वो शेप देने के बाद में एक ब्यूटीफुल पॉट बन जाता है। देखिए यहाँ पर जो है मिनी जो है बड़े ध्यान से देख भी रही है कि दादाजी कैसे पॉट बनाते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा गया है, व्हेन द पॉट्स वर ड्राइड। अब क्या होता है, जब पॉट बन गए और उसके बाद जब सूख जाते हैं, पॉट बनकर जब सूख जाते हैं, अम्मू, अम्मू मीन्स अम्मू मदर को बोलते हैं, मूव दैम इनटू अ वेरी हॉट फायर बर्निंग इनसाइड अ बिग ओवन। अब यहाँ पर यह दिया गया है, एक बिग साइज का ओवन है, इसको जो है बिग साइज ओवन को किल्न बोलते हैं। किल्न, किल्न मीन्स भट्टी। आपने आसपास कभी न कभी भट्टी जरूर देखी होगी, जिसमें जो है बर्तनों को पकाया जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अम्मू क्या करती है, सूखे हुए उन जो पॉट्स हैं उनको हॉट बर्निंग ओवन के अंदर जो है डाल देती है। जैसे यहाँ रेडी पॉट्स को अंदर डालने के लिए रखा गया है। द पॉटर्स ओवन इज कॉल्ड किल्न, और इसको जो है भट्टी बोलते हैं, किल्न बोलते हैं। दिस फायर वुड बेक द पॉट्स, और क्या करेगी, वो जो उसके अंदर जो भट्टी के अंदर जो आग लगी हुई है, वो इन पॉट्स को बिल्कुल क्या कर देगी, बेक मीन्स होता है पका देना, बेक का मतलब होता है पका देती है। देन द पॉट्स वाज रेडी फॉर, जब ये पॉट्स जो है पक जाते हैं, वो रेडी हो जाते हैं फॉर, रेडी रेडी फॉर यूज, और उसके बाद हम उनको यूज कर लेते हैं। Appopan, Ammu and other family members made some patterns on some of the pots to make the pots look even more beautiful. अब जो है मिनी के जो फैमिली मेंबर हैं, वो अप्पूपन, ग्रैंडफादर, मदर और अदर फैमिली मेंबर, वो क्या करते हैं, जो पोर्ट्स होता है वो पोर्ट्स के ऊपर जो है और भी डिजाइन बनाते हैं इस तरीके से, ऐसे करके, और फिर वो उसमें इस तरीके से डॉट लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। वो क्यों कर रहे हैं वो, इससे क्या होता है कि वो पॉट जो है वो और क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, और सुंदर दिखाई देगा वो पॉट। तो इस तरीके से जो है वो पॉट बना देते हैं, पैटर्न बनाते हैं, ताकि वह पॉट जो है और ज्यादा सुंदर दिखे। अब यहाँ लिखा है, डिस्कस करना है, व्हाट आर पॉट्स यूज्ड फॉर, पॉट किसके लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ लिखना है हमने आंसर में, आंसर हम लिखेंगे, पॉट्स आर used for storing water, storing water, और क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग वाटर, पानी स्टोर करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए, और कुकिंग फूड, खाना पकाने के लिए भी पॉट्स का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा
Pots are used for storing water, boiling water or cooking foods. Next है what other things kinds of things do potters make? और जो है इसके अलावा जो है potters क्या क्या बनाते हैं pot के अलावा। तो इसमें हम लिख सकते हैं वो कप बनाते हैं। इसके अलावा अभी बात हमने की थी पिगी बैंक भी बनाते हैं। पिगी बैंक ऊपर आया है। और इसके अलावा जो है कुल्हड़ कुल्हड़ की भी बात यहाँ पर की गई थी। और यदि आपने कोई आइटम्स ऐसी देखी है कि जो मतलब आप घर में यूज करते हैं जो कि मिट्टी की बनी हुई है आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। पिगी बैंक तो हो ही गया। अब है व्हाई इज द पॉट बेक्ड इन द किल्न? अब जो है पॉट जो है वो जो है भट्ठी में क्यों पकाए जाते हैं इसका उत्तर हमने लिखना है। जैसा कि हमने देखा था ऊपर दिया गया है कि वो इसलिए पकाए जाते हैं ताकि वे क्या हो जाए सूख जाए और सूखने के बाद जो है बेक द पॉट द फायर बेक द पॉट देन द पॉट इज रेडी फॉर यूज। ठीक है ताकि उनको पकाने के बाद में यूज में लाया जा सके। ठीक है तो इसीलिए हम उनको भट्ठी में पकाते हैं किल्न में पकाते हैं। चलिए इसका अब उत्तर लिखते हैं क्या लिखना है हमने इसके उत्तर में बात करते हैं तो हम लिखेंगे द पॉट इज बेक्ड इन अ kiln to make it strong and hard। ठीक है तो उसको जो है मजबूत बनाने के लिए उस जो है पकाया जाता है। देन आफ्टर हम क्या करते हैं when the bake when the pot is baked then we can use it। जब वो पककर तैयार हो जाएगा तब हम उसको जो है यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है कि आप जो है एक पॉटर को जो आपके नियर रहता है उसको आप विजिट करेंगे ऑब्जर्व करेंगे कि आपको जो है वो कैसे पॉटर जो है वो स्पिन जो है स्टोन व्हील को कैसे जो है स्पिन करता है। देन उस ये भी चेक करेंगे कि वो कैसे शेप देता है ठीक है पॉट्स को स्पिनिंग व्हील पर। फिर आपने देखना है कि क्या प्रोडक्ट बनाया है उसने और उसको आप जो है उस जो जो आप वहां देख कर आए हैं तो आप उसके पिक्चर भी बनाएंगे। हैव यू सीन एट द पॉटर्स प्लेस इन द बॉक्स गिवन बिलो? यहाँ पर आप जो है कोई एक जो है ड्राइंग तैयार करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। नाउ मिनी वॉज टू यंग। मिनी जो है छोटी लड़की है बहुत कम उम्र की है टू यूज द पॉटर्स व्हील और वो जो है यूज द पॉटर्स व्हील और वो भी क्या करती है मिनी वॉज टू यंग टू यूज द पॉटर्स व्हील। यूज करने के लिए वो क्या थी बहुत छोटी थी उससे जो है वो व्हील जो था स्टोन व्हील उसको वो नहीं चला सकती थी। बट सी हेल्प्ड हर ग्रैंडफादर मेक पैटर्न्स ऑन द पॉट्स। और वो क्या करती थी वो जो है पहिए को जो पत्थर का जो पहिया बना हुआ था उसको चला तो नहीं सकती थी बट वो अपने ग्रैंडफादर की क्या मदद करती थी वो पॉट्स के ऊपर कलर करती थी और पैटर्न्स बनाती थी जैसे यहाँ पिक्चर में दिया गया है। हर फेवरेट क्ले आइटम वाज हर पिगी बैंक। और उसको सबसे ज्यादा कलर करना पैटर्न बनाना अच्छा लगता था किस पर पिगी बैंक पर गुल्लक पर। किस पर गुल्लक को डिजाइन देना उसको अच्छा लगता था। सी लव्ड क्रिएटिंग ब्यूटीफुल पैटर्न्स ऑन इट। और जो है उसको बहुत अच्छा लगता था बहुत मजा आता था गुल्लक पर पिगी बैंक पर पैटर्न बनाना। सी देन यूज इट टू सेव मनी। और फिर जो है जो गुल्लक वो बनाती कलरफुल गुल्लक जो बनाती थी उसको वो पैसे की बचत करने के लिए यूज करती थी। नेक्स्ट इज इन व्हाट वेज डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एंड ग्रैंडफादर? ये एक्टिविटी है आपने बताना है कि जैसे मिनी जो है अपने ग्रैंडफादर की मदद करती थी गुल्लक या फिर पॉट्स को जो है पैटर्न बनाने में और कलर करने में तो आप अपने फादर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की मदद कैसे करते हैं वो आपने बताना है। देन अगेन नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है आप इसको खुद से करेंगे। मेक योर ओन क्ले। आप जैसे पॉटर जो है वो क्ले तैयार करता है ठीक है वैसे ही आपने भी अपनी एक जो है क्ले को तैयार करना है। क्या लिखा गया कलेक्ट सॉइल फ्रॉम वेट एंड मडी प्लेस रिमूव एनी पेबल्स। पेबल्स यदि उसमें कोई छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं स्टोन है सैंड लीव्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम इट यूजिंग अ नेट। और तो आप उनको रिमूव कर लेंगे जो है जाली की मदद से नेट की मदद से।
पुट दिस सॉइल इनटू ए फ्लैट वेसल्स फिल्ड विद वाटर, उसमें पानी डालना है। देन आफ्टर फ्यू डेज थ्रो अवे द वाटर दैट स्टेज ऑन टॉप, यदि आपको उसमें फिर वेसल्स में ऊपर पानी दिखता है तो आप उसको फेंक देंगे। नाउ मेक डो एंड यू कैन शेप इनटू अ बॉल, और जो है फिर आप भी यूज कर सकते हैं आप उस सॉइल को जो भी आप बनाना चाहते हैं। मेक एनी टू थिंग्स यू लाइक विद द क्ले, आप जो क्ले बनाएंगे उससे आप जो है कोई भी दो चीजें बनाएंगे। देन यू हैव मेड पुट इट आउट इन द सन टू ड्राई, और उसको फिर आप जो है धूप में रख देंगे सूखने के लिए। तो चलिए ये एक्टिविटी है। अब है कि जो ग्रैंड फादर थे मिनी के, उन्होंने जो वो मिट्टी तैयार की है क्ले, तो उसके कुछ स्टेप होंगे, तो उन स्टेप को आपने जो है अरेंज करना है। अरेंज द इमेज इन द करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम फ्रॉम 1 to 5। एज यू कैन सी देयर आर 5 पिक्चर्स, और इन पिक्चर्स में जो है हर एक में एक प्रोसेस दी गई है कि आप जो है क्ले को कैसे तैयार करेंगे और फिर पॉट कैसे बनाएंगे और बेक्ड पॉट जो है वो कैसे तैयार किया जाए। देखिए, पहले हम मिट्टी को इकट्ठा करेंगे तो 1 लिख देंगे थर्ड वाली पिक्चर में। फिर हम विद द हेल्प ऑफ नेट उसको जो है हम छान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देन हम उसमें पानी डाल के और उसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स इट वेल, देन हम जो है डो लेकर उसको जो है किसी भी शेप में बनाएंगे। जैसे यहाँ पर पॉट की शेप दी गई है, पॉट बन गया है, फिर उसको हम बेक कर लेंगे, और इस तरीके से हमने इसको नंबरिंग कर दी गई। नेक्स्ट इज, अब यहाँ लिखा गया है कि पैटर्न सिर्फ पॉट्स और जो है अदर थिंग्स पर नहीं होता है। एज यू कैन सी इन आवर नेचर, तो आपको हर चीज में आपको कहीं ना कहीं पैटर्न जरूर मिलेगा। जैसे हमारे प्लांट्स है, प्लांट्स की जो लीव होती हैं, लीव है, उन पर भी पैटर्न होता है। जैसे हमारे नेचर में एनिमल हैं, उन एनिमल्स पे भी कुछ न कुछ पैटर्न आपको बना दिखाई देगा। बेस्ट एग्जांपल इज एज यू कैन सी जेब्रा। जेब्रा की जो यदि आप शरीर पर देखेंगे तो यहाँ पर स्क्रिप्ट जो है स्ट्रिप्स बनी रहती हैं, तो ये पैटर्न ही है एक प्रकार से। पैटर्न्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन द नेचर, आप पैटर्न को हर जगह देख पाएंगे। बी इट स्पॉट्स ऑन अ लेपर्ड और स्ट्रिप्स ऑन अ स्क्वायरल, आप यदि ध्यान देंगे तो पैटर्न जो है आपको कहाँ मिलेगा। जैसे एग्जांपल दिए गए हैं कि जैसे ये लेपर्ड है, लेपर्ड पर आपको जो है स्पॉट्स, स्पॉट्स का मतलब ये है, स्पॉट्स का मतलब होता है धब्बे, ब्लैक कलर के धब्बे आपको दिखाई देंगे। ऐसे ही स्ट्रिप्स बनी पाएगी, जैसे यहाँ पर ये गिलहरी दी गई है, गिलहरी पर स्क्वायरल पर स्ट्रिप्स बनी हुई है, ये भी एक पैटर्न को ही शो कर रहा है। मैनी आर्टिस्ट हु पेंट्स ऑन पॉट्स गेट आइडियाज फॉर देयर आर्ट्स फ्रॉम नेचर, जैसे जो पॉटर होते हैं, पॉट्स बनाते हैं आर्टिस्ट, वो अपनी नेचर से ही आइडिया को चुराते हैं अपनी जो है आर्ट में। पैटर्न्स कैन बी फॉर्म यूजिंग शेप्स, और पैटर्न किस तरीके से बनते हैं, एक तो पैटर्न जो है शेप फॉर्म में भी बनते हैं, एंड कलर्स फ्रॉम नेचर, और वो उनको शेप को फिर वो कलर भी करते हैं जैसे नेचर में दिया गया है। यू मस्ट हैव सीन पैटर्न ऑन प्लांट, अब बात की थी हमने ऊपर, तो बात की थी एनिमल्स की, यहाँ पर हमने बात की है एनिमल्स की। बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स में भी आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। यू मस्ट हैव सीन पैटर्न्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू, आप जो है प्लांट्स पे भी पैटर्न समझ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू ऑब्जर्व द लीव्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री लाइक द नीम, यदि आप नीम की जो पत्तियां हैं, नीम की जो टहनी है, उस पर जो लगी पत्तियों को देखेंगे, देन यू विल फाइंड अ पैटर्न। जैसे ये जो है नीम की पत्ती दी गई है, यहाँ आप एक पैटर्न देख सकते हैं। कैसे, जैसे हम यहाँ पर एक बना लेते हैं लीव्स, यहाँ पर ये हो गई, इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है। तो ये भी एक टाइप्स ऑफ पैटर्न है। तो इसको भी हम जो है पॉट बनाने में यूज कर सकते हैं। Similarly, patterns can also be seen on some animals like the peacock, cat, tiger, butterfly, fish, etc. तो आप जो है अपनी नेचर में ढेरों ऐसे एनिमल है जिनके जो ऊपर जो है आपको पैटर्न, कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स मिलेगा। द बेस्ट एग्जांपल इज पिकॉक, पिकॉक हो गया, यहाँ पर जेब्रा दिया गया है, टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, बटरफ्लाई है, फिश है। आप जो है देर आर सो मैनी एग्जाम्पल इन अवर नेचर कि आपको जिन पर जो है पैटर्न मिलेगा। अब एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर, द फॉलोइंग आर सम पैटर्न्स, दे रिपीटिंग शेप्स एंड लाइंस, जैसे यहाँ पर दिया गया है
जैसे हमारे यहाँ पर एक अशोका ट्री होता है। अशोका ट्री है, आप अपने स्कूल में देखेंगे तो आपके स्कूल में ट्री पाएगा अशोका ट्री। उसकी आप जो है एक ब्रांच लेना या आप छोटी सी ब्रांच लेना और उसकी लीव्स को ऑब्जर्व करना। फिर आपको उन लीव्स में जो है जरूर एक वन टाइप्स ऑफ पैटर्न मिलेगा उन जो है लीव्स पर। लुक अराउंड फॉर पैटर्न्स ऑन प्लांट्स, ड्रॉ एनी पैटर्न ऑफ अ लीफ इन द गिवन बॉक्स एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ योर ओन। यहाँ पर आपको किसी एक जो है प्लांट्स की लीफ को आपने जो है पत्ती को आपने बनाना है और आपने उसको नाम देना है उस पैटर्न को। ऐसे ही जैसे यहाँ पिकॉक है, पिकॉक जो है यहाँ देख सकते हैं, पिकॉक के जो फेदर्स होते हैं उसमें भी जो है आप देख पाएंगे तो बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन होते हैं। ड्रॉ एन एनिमल विच हैज पैटर्न इन द गिवन बॉक्स, आपने यहाँ पर बनाना है कोई एनिमल की पिक्चर बनानी है। लुक अराउंड थिंग्स, है ना, आप जो अपने आसपास कोई ऐसी चीज देखो जिस पर पैटर्न बना हुआ है और उसको भी आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पर ये पिगी बैंक जो है दिया गया है। अब नेक्स्ट है डेकोरेट द गिवन ऑब्जेक्ट विद द पैटर्न। जैसे यहाँ है, हम बात करें ये है कप है, इसको हम डिजाइन करना है तो हम इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ये लीजिए, आप अपनी टेक्स्ट बुक में खुद से करेंगे, यहाँ से आप इसको इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ये हो गया। फिर यहाँ पर हम डॉट लगा सकते हैं, डॉट लगा दिया हमने। तो इस तरीके से आप जो है अपनी टेक्स्ट बुक में इनको ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर बना देते हैं। इसी तरीके से आपने इसको करते जाना और ये आप देखेंगे आप इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा बन गया है। ये एक प्रकार से हमारा पैटर्न बन गया है। तो आप इसको बाकी दोनों जो पिक्चर दी गई है यहाँ पर आप इनको खुद से जो है डेकोरेट करेंगे। वन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू, मैंने इसको बनाया है। अब है आगे चलते हैं पैटर्न इन इंडियन पोट्री। अब जो है ये नहीं है कि बच्चों जो पोटर है वो अभी के टाइम पे ही सिर्फ जो है पैटर्न बना रहा है। पहले भी हमारे इंडियन जो कल्चर है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज रहा है पैटर्न। दीज आर सम ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ पोट्री फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, टिक द वन दैट हैव पैटर्न ऑन देम। अब जो है यहाँ कुछ पिक्चर दी गई है, आप जो है उसको टिक करेंगे जिस पर पैटर्न बना हुआ है। जैसे आप यहाँ देख पाएंगे ये जो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स हैं इनका यूज किया जाता है खाना बनाने में या फिर इनमें हम पानी डाल सकते हैं। ठीक है, और भी लिक्विड चीजें हम डाल सकते हैं। तो इस पर डिजाइन बना हुआ है तो हम टिक करेंगे। यहाँ भी एक जो ये हमारा जो है बर्तन दिया गया है, पात्र है, बर्तन है, तो इसमें भी हम देख पाएंगे कि यहाँ पर भी जो है पैटर्न दिया गया है तो इसको भी टिक करेंगे। इसमें कोई हमें नहीं दिख रहा है पैटर्न तो हम छोड़ देंगे। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी पैटर्न है, इसमें भी पैटर्न है, इसमें भी है। देन अगेन इन सब में ही पैटर्न बना हुआ है तो हम इनको सबको टिक कर देंगे। नेक्स्ट बाय नाउ यू हैव फेमिलियर विद पॉट्स मेड ऑफ क्ले। अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें हम पॉट्स के बारे में समझ चुके हैं कि पॉट्स कैसे बनते हैं विद द हेल्प ऑफ क्ले। लेट्स रीड अबाउट ब्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं ईंट कैसे बनती है। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो है पॉट कैसे बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रिक कैसे बनती है, ब्रिक बाय ब्रिक। एज यू कैन सी यहाँ जो है ईंट बनाने का काम चल रहा है। वेयर हैव यू सीन ब्रिक्स, आपने ब्रिक्स अपने आसपास कहाँ देखी है। तो आप लिख सकते हैं आई हैव सीन ब्रिक्स इन माई हाउस और गार्डन। मैंने ईंट को देखा है अपने घर में भी और गार्डन में भी। हैव यू एवर सीन हाउ ब्रिक्स आर मेड, क्या आपने कभी देखा है कि ईंट कैसे बनती है। तो हम लिख देंगे नो आई हैव नेवर सीन हाउ ब्रिक्स आर मेड। नेक्स्ट ब्रिक्स आर ऑल्सो मेड ऑफ मड जस्ट लाइक द पोट्स प्रिपेयर्ड बाई अपूपन। जैसे अपूपन ने पोट को बनाया था विद जो है क्ले से, ऐसे ही जो है ईंट भी बनती है। यू मस्ट हैव सीन इडली। यहाँ बात की गई है जैसे आपने देखा होगा कि इडली जो बनती है, इडली है, गुजिया है, देन आफ्टर आपने आइसक्रीम खाई होगी, कुल्फी कुल्फी खाई हो गई, देन आपने देखा होगा
ढोकला, इसके अलावा भी जैसे आपने घर पर कभी ना कभी केक बनाया होगा, इन सभी के जो है क्या होते हैं, मोल्ड होते हैं, मोल्ड्स। तो मतलब सांचे होते हैं, सांचे, ठीक है। तो उन सांचों का यूज करके जो है क्या बनाई जाती है, ये सब चीजें बनाई जाती है, ठीक है। ऐसे ही जो ब्रिक्स बनाई जाती हैं, ब्रिक्स बनाने का भी सांचा होता है, सांचा होता है जो कि लकड़ी का, दैट इज मेड ऑफ वुड। जो सांचा बना होता है, मोल्ड बना होता है, वो वुड का बना होता है। चलिए पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन इडली, केक, ढोकला और कुल्फी मोल्ड्स। आपने जो है कुल्फी के, इडली के, केक बनाने के जो है सांचे देखे होंगे। सिमिलरली ब्रिक्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन मोल्ड्स टू गिव देम देयर शेप। अब जो है ईंट जो बनती है, ब्रिक्स जो बनती है, वो भी इसी तरीके से कुछ मॉडल होते हैं, सांचे होते हैं। उन्हीं में जो है मिट्टी को डाला जाता है, गीली मिट्टी को, और जो है उससे उसको एक निश्चित शेप दी जाती है। अ ब्रिक बिकम्स हार्ड आफ्टर इट इज बेक्ड इन द किल्न। अब जो है जब वो जो ब्रिक है वो जब हार्ड हो जाती है, सूख कर हार्ड हो जाती है, देन उसको जो है बेक करने के लिए, बेक का मतलब होता है पकाने के लिए, उसको क्या किया जाता है, किल्न में डाल दिया जाता है, भट्ठी में उसको डाल दिया जाता है। ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। और जो है अब उन ईंटों का, ब्रिक्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग बनाने में, सच एज हाउस, स्कूल एंड हॉस्पिटल। अब उन्हीं ईंटों से ही हम अपने आसपास बिल्डिंग्स बनाते हैं। जैसे हमें अपना घर बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, या इसके अलावा हमें और भी कोई चीज बनानी है, होटल बनाना है, रेस्टोरेंट बनाना है, तो उन ईंटों का बनाया जाता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये इडली का सांचा है, ये केक बनाने का है, कुल्फी का है। इन्हीं की तरह से यहाँ पर ब्रिक का भी जो है सांचा दिया गया है, ईंट बनाने का मोल्ड दिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। रोहन एंड हिज फादर लिव इन जयपुर। जो रोहन है उसके पिताजी जो है और रोहन जयपुर रहते हैं। रोहन लव्स टू सी हाउसेस बीइंग बिल्ट। अब रोहन को, जैसे जो हमने फर्स्ट में मिनी के बारे में पढ़ा था, तो अब रोहन को, मिनी को जो है अपने ग्रैंडफादर के द्वारा पॉट्स बनाते हुए देखना उसको अच्छा लगता था। रोहन जो है क्या बना, रोहन को क्या अच्छा लगता है, जब उसके फादर जो है घर बनाते हैं तो वो उसको देखकर बहुत खुश होता है। ही इज अमेज्ड, और वो हैरान होता है कि एट हाउ हिज फादर एंड हिज को वर्कर्स, कि भाई उसके पापा और उसके जो साथी हैं जो घर बनाते हैं, कैन कंस्ट्रक्ट सच टॉल एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। वो हैरान इस बात से है कि उसके पापा और जो है, जो उसके को वर्कर हैं, साथ में काम करने वाले हैं, वो कैसे मिलकर इतनी बड़ी बिल्डिंग को तैयार कर देते हैं। रोहन्स फेवरेट पास टाइम इज वाचिंग ब्रिक वॉल्स गेटिंग बिल्ड। अब उसको सबसे अच्छा लगता है क्या देखना, कि किस तरीके से वो ईंटों से दीवार को खड़ी करते हैं। ही हैड बीन वॉचिंग वन पर्टिकुलर वॉल बीइंग बिल्ट। उसने एक बार जो है एक दीवार को बनते हुए भी देखा था। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये को वर्कर और रोहन के फादर काम कर रहे हैं, ये दीवार बन रही है, दीवार के बाद ये पूरा जो है घर का जो है पूरी शेप दे दी गई है, आकार दे दिया गया, देन इस पर जो है छत भी डाल दी गई है। विद ईच पासिंग डे, जैसे जैसे दिन, एक एक दिन बीतता गया, रोहन कुड सी, रोहन ने देखा, दैट की ब्रिक बाय ब्रिक द वॉल वाज कंप्लीटेड। और जो है जैसे जैसे दिन बीतते गए, तो एक एक दिन करके वो दीवार जो है बन गई, एक एक ईंट को जोड़कर। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों बाद, रोहन सॉ दैट, रोहन ने देखा कि इट हैड बिकम अ बिग बिल्डिंग। कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद, जब वो दीवार एक ईंट से शुरू की थी, वो अब क्या बन गया है, वो एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग बन गई है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। अब एंड इंटरेस्टिंग थिंग है कि देखो बच्चों, जितने भी यहाँ पर वर्कर दिए गए हैं, इन्होंने एक मजेदार बात ये की है कि इन्होंने सबने सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। इन्होंने जो है हेलमेट पहन रखा है, हेलमेट यूज कर रखा है, क्योंकि इनको पता है कि हमें चोट भी लग सकती है, तो इसीलिए इन्होंने पूरी सेफ्टी यूज की है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डिस्कस, आर ऑल हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स। क्या सारे घर जो हैं वो ईंटों से बने होते हैं, तो वी कैन से नो, सारे घर जो है ईंटों से नहीं बने होते। नो, ऑल हाउसेज आर नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे।
Then what do you think are other material used to build houses? Yes, yes, I think क्या other material are used to build हाउस। क्या ब्रिक के अलावा, यहाँ लिखा है कि क्या ब्रिक ईंटों के अलावा भी कोई और चीज से घर बनाया जा सकता है, बन सकता है? यस, आई थिंक बनाया जा सकता है। वी कैन यूज क्या जो है मड और जो है बैम्बू स्टिक या फिर जो है बैम्बू स्टिक्स, ग्रास, हम इन सब चीजों से भी घर बना सकते हैं। मड हो गया और बैम्बू स्टिक्स एंड ग्रास, देन आफ्टर वुड से भी, वुड लकड़ी का यूज करके भी हम घर बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन सब चीजों से भी घर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो घर बना है इसमें देखते हैं क्या क्या यूज हुआ है। इन सम वार्म एरियाज मीन्स कि जहाँ गर्मी ज्यादा होती, गर्म जगह, इन सम वार्म एरिया ऑफ आवर कंट्री लाइक इन राजस्थान, बिकॉज रोहन जो है कहाँ रहता है, जयपुर में, एंड जयपुर जो है कहाँ है, जयपुर जो है इज द पार्ट ऑफ राजस्थान, और राजस्थान हमारा बहुत गर्म स्टेट है। पीपल मेक ट्रेडिशनल मड हाउसेज टू कीप दैम कूल इनसाइड, और जो मड हाउस होते हैं वो ट्रेडिशनल हाउस होते हैं राजस्थान के, और इनकी एक खासियत होती है कि ये अंदर से ठंडे होते हैं। इनमें जो है अंदर गर्मी नहीं होती क्योंकि मिट्टी से बने होते हैं। पीपल यूज नेचुरल मटेरियल लाइक ग्रास एंड वुड, और ये जो घर बनते हैं ये ग्रास से और वुड से बनते हैं। इंस्टेड ऑफ सीमेंट, सीमेंट की जगह पर इनमें मड जो है मड यूज किया जाता है, ग्रास, वुड, और इसके अलावा हम इनको बनाने के लिए काउ डंग भी यूज करते हैं। मैनी पीपल यूज काउ डंग टू मेक स्मूथ वॉल एंड फ्लोर, और जो है जो घर बनाए जाते हैं राजस्थान में उनको स्मूथ बनाने के लिए और उनकी दीवारों को और भी सुंदर बनाने के लिए वे काउ डंग का भी यूज करते हैं। काउ डंग कीप्स द हीट आउट। अब काउ डंग जो है, काउ डंग मीन्स जो काउ का गोबर है, ठीक है, उसका यूज करते हैं। वो क्या करता है, वो उस घर को गर्म नहीं होने देता, एंड स्टॉप्स इंसेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग कि एक तो वो उस घर को गर्म नहीं होने देना, और उसके अलावा जब घर में हम गोबर से काऊ डंग केक से, गोबर से उसकी लिपाई करते हैं, घर की लिपाई या फिर उसकी जो है पुताई करते हैं, जमीन को जो है पोतते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे घर में जो है इंसेक्ट भी एंटर नहीं करते हैं। तो काऊ डंग जो है बहुत ही अच्छी चीज है हमारे लिए, पहले बहुत यूज करते थे। तो यहाँ पर लिखा गया है, क्वेश्चन आ गया है, व्हाई डू यू थिंक मड हाउस आर बेटर फॉर और एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि देखिए, जैसे क्या होता है, जो घर जो है सीमेंट से बनता है, ब्रिक यूज होती है, ठीक है, उसमें सैंड यूज होता है, सैंड यूज है सैंड है, देन स्टोन है, ये सब चीजें से जब वो घर बनता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, बिकम हॉट इन समर सीजन। बट यहाँ लिखा है मड हाउस आर बेटर देन किसे, पक्का हाउस, क्योंकि यहाँ लिखा है मड हाउस जो होते हैं वो क्या होते हैं, मड हाउस जो होते हैं वो अंदर से क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, चलिए अब इसके उत्तर में लिखते हैं। तो मड हाउस आर मड हाउस मड हाउसेस आर बेटर फॉर द environment because they are they use natural material, ऊपर लिखा है नेचुरल मटेरियल लाइक क्या क्या, ग्रास, वुड एंड मड।
तो इसीलिए ये जो है एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है। और सेकंड थिंग, ऐसे घरों से क्या फायदा होता है, दे कीप दे कीप होम कूल इन समर। और ऐसे घरों में क्या होता है कि गर्मी में जो है ये घर जो है ठंडे रहते हैं, जो मड हाउस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, लुक अराउंड एट द हाउसेस इन योर नेबरहुड, व्हाट आर द हाउस मेड ऑफ। अब जो है आपने अपने घर में के आसपास देखना है, अपने पड़ोस में लुक अराउंड, चारों तरफ देखो, किसके, एट द हाउसेस इन योर नेबरहुड, अपने घर के चारों तरफ देखो कि जो वो घर बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं। तो हम लिखेंगे द हाउसेस आर मेड ऑफ bricks, cement, iron rod, then sand, stone, then एक्सेट्रा। तो वो जो घर बने हुए हैं हमारे आसपास वो ईंटों से बने हैं, सीमेंट से बने हैं, उनमें जो है आयरन रॉड यूज हुए हैं, सैंड से बने हैं और स्टोन का यूज भी उसमें हुआ है। तो इन सब चीजों का यूज किया गया है जो हमारे घर के आसपास घर बने हुए हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 5, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, गेस द नेम ऑफ ईच टाइप ऑफ हाउस। अब यहाँ पर कुछ घर दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस, तो उनको आपने जो है नाम लिखना है, फिल इन द गिवन टेबल बिलो। यहाँ पर टेबल दी गई है, घर के टाइप दिए गए हैं, आपने क्या करना है, उनका नाम लिखना है और वो किस चीज से बने हैं वो बताना है। पिक्चर ऑफ द हाउसेस, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाउस कॉल्ड, जैसे ये है, इसको हम क्या कहेंगे, टेंट हाउस, टेंट हाउस। तो हमें टेंट हाउस बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए उनको लिखेंगे। What are the what are these houses made of? These house these houses are made of rock and canvas। ठीक है, कैनवस का जो है तिरपाल का यूज करके हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लैट, भी बोल सकते हैं इसको, मल्टी स्टोर बिल्डिंग भी बोल सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर फ्लैट, फ्लैट लिख देंगे, आजकल बड़े बड़े शहरों में फ्लैट बोलते हैं, मल्टी स्टोर बिल्डिंग भी इनको बोलते हैं। इसको बनाने के लिए क्या क्या यूज होगा, तो हम लिख देंगे, फर्स्ट थिंग इज, बड़ी मात्रा में हमें चाहिए ब्रिक्स, देन सीमेंट, देन स्टोन, एंड हमें क्ले भी चाहिए, सैंड, एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज आयरन रॉड। नेक्स्ट इज, ये जो है पिक्चर हमें मिलेगी हिली एरिया में, इन हिली एरिया ना वी कैन फाइंड दीज this kind of house, and this one is called hut, and it is made of wood and stone। इसको बनाने के लिए these houses are made of wood and stone। next is next type है house का, this one is house boat, हाउस बोट, एंड ये जो पाई जाती है इट इज फाउंड इन केरला, मोस्टली इन केरला, देन जम्मू एंड कश्मीर। ये हमें जम्मू कश्मीर में भी मिलेगी और जो है केरला में भी मिलेगी। ये किससे बनती है, ये तो हाउस बोट है, देन इट इज मेड ऑफ वुड। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक्टिविटी दी गई है, आप जो है मेक ए वॉल, खुद से बना के देखेंगे, मेक सम ब्रिक्स यूजिंग मैच बॉक्स, मैच बॉक्स का यूज करके आप जो है अपने खुद से एक वॉल तैयार करेंगे। अब यहाँ लिखा है safety first, yes it is very important, safety is on the top priority when we are using we are means constructing building। Rohan's father follows all the important safety rules while working, मीन्स कि रोहन के जो फादर हैं जब भी वो काम करते हैं तो वो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही ऑलवेज वियर अ हेलमेट विद द स्ट्रिप, जो है हेलमेट भी कौन सा जिस पर स्ट्रिप लगी हुई है, सेफ्टी वेस्ट, और जो है सेफ्टी वेस्ट का भी यूज करते हैं जैसे ये दिखाई दे रही है यहाँ पर, एंड स्टर्डी फुटवियर, और जो है ये स्टर्डी फुटवियर
का भी यूज करते हैं। देन आफ्टर सन ग्लास, मास्क, ग्लव्स, इन सब का यूज करते हैं जब जो है रोहन के फादर घर बनाने का काम करते हैं। अब ये लिखा है कि डिस्कस आर देयर एनी सेफ्टी रूल्स एट होम। क्या आपके घर में किसी कोई सेफ्टी रूल है किसी प्रकार का? डू यू हैव एनी सेफ्टी रूल्स एट योर स्कूल? तो ये भी बताना है कि घर के अलावा आपके स्कूल में भी क्या कोई सेफ्टी रूल है? तो आप जो है आपस में अपने दोस्तों के साथ जो है इस पर डिस्कस करेंगे और जो है अपनी अपनी बात को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अब है लेट अस रिफ्लेक्ट। अब बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग? पॉट मेकिंग की प्रोसेस जो है हमने लिखनी है। जैसा कि हमने लेसन रीड किया था स्टार्टिंग से ही, वहां पर कुछ स्टेप दिए गए थे, तो उसी के आधार पर हम प्रोसेस लिखेंगे। तो क्वेश्चन से ही आंसर बनाएंगे, इसका आंसर हम ऊपर लिखेंगे। द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग, पॉट मेकिंग include includes finding clay, then after क्ले को हमने प्रिपेयर करना है, प्रिपेयरिंग इट, देन उसको हमने शेप करना है, तो शेपिंग पॉट ऑन अ स्टोन व्हील, देन ड्राइंग, देन ड्राइंग देम एंड फायरिंग, पकाना है उसको इन अ हॉट, क्या था वो, ओवन नेम्ड किल्न। तो हमने उसको भट्ठी में पकाना है। दिस इज द प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग, द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग includes finding clay, preparing it, shaping pot on a stone wheel, drying them and firing in a hot oven named kiln. Kiln में उसको पकाना है भट्ठी में। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू आर्टिस्ट गेट आइडियाज फॉर देयर आर्ट्स? जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट मीन्स लाइक पॉटर, पॉटर जो होता है उसको आइडिया कहाँ से मिलता है अपनी आर्ट को जो है और बेटर बनाने के लिए? तो हम इसका जो आंसर लिखेंगे, द आंसर इज artist artist get ideas for their arts from nature। कहाँ से मिलता है उनको? फ्रॉम नेचर, आर्ट फ्रॉम नेचर, लाइक कहाँ से? नेचर लाइक द पैटर्न ऑन लीव्स, एनिमल्स, फ्लावर, एक्सेट्रा। तो आर्टिस्ट जो होता है वो नेचर से ही आइडियाज जो है लेता है अपनी आर्ट को और बेटर बनाने के लिए, जैसे पत्तियों से, फूलों से और एनिमल्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज किल्न? तो इसमें लिखेंगे, यहाँ हम इसका उत्तर लिख देते हैं। किल्न इज अ, क्या था? किल्न इज अ हॉट हॉट ओवन दैट इज used to bake things made of clay like pot, bricks। देन आप लिख सकते हैं, हम्म, ऊपर आया था कुल्हड़ की बात आई थी, कुल्हड़ और पिगी बैंक।
तो पिगी बैंक, पॉट, ब्रिक्स, कुल्हड़ आदि को बेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज अ हॉट ओवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर हाउस मेड ऑफ? तो यहाँ बात की है कि हाउसेज जो हैं वो किस चीज से बनते हैं। तो इसके आंसर को हम लिखेंगे, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन का आंसर है हम इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 4 का आंसर हम लिखते हैं यहाँ पर, हाउसेज आर हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सैंड, स्टोन, सीमेंट, सीमेंट लिख देते हैं आप, सीमेंट, वुड एंड मड। तो हाउस जो बनते हैं ये इन सब चीजों के बनते हैं। हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सैंड, स्टोन, सीमेंट, वुड एंड मड। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, you may also try to find videos on YouTube that shows the process of things being made. Write down the step in the such detail as possible. तो आप YouTube से वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे मिट्टी से चीजें बनाई जाती हैं। ड्रॉ एंड कलर एनी 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। आप यहाँ पर अपना फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइप्स ऑफ हाउसेस आप बना सकते हैं। जैसे आप हट बना सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और जो है आप जो है इस तरीके से अपना हट बना सकते हैं। इसको आप डिजाइन दे सकते हैं इस तरीके से, यहाँ विंडो, देन आफ्टर ये हमारा दरवाजा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना घर बना सकते हैं। सेकंड टाइप्स आप यहाँ बनाएंगे, थर्ड टाइप आप खुद से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन है, व्हाई डू वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस? अब यहाँ लिखा है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस क्यों बनाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस बनाने का जो रीजन है, इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन आवर क्लाइमेट, कि जहां पर जैसा क्लाइमेट होगा, वेदर कंडीशन जैसी होगी, वैसे ही वहां पर घर पाए जाएंगे। यदि हम देखें इन हिली एरिया में जो घर पाए जाते हैं वो बनते हैं स्लैंटिंग, जो है उनकी स्लोप होती है, स्लैंटेड रूफ होती है उनकी, क्योंकि वहां पर स्नोफॉल होता है। तो इट इज डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन और क्लाइमेट। तो यहाँ लिखेंगे कि व्हाई डू वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस। सो इसमें हम लिखते हैं, इट इज डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट। किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट, वेयर दे लिव, कि जहां पर जैसे लोग रहते हैं, हिली एरिया में क्लाइमेट अलग होता है, प्लेन एरिया में प्लेन एरिया में जो है अलग क्लाइमेट होता है, और जैसे जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, कोस्टल एरिया में जो रहते हैं वहाँ के घर जो है डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। तो इट इज डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन और जो है क्लाइमेट। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाई डू पीपल वियर हेलमेट एट द कंस्ट्रक्शन साइट? जहां पर जो है निर्माण कार्य होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, निर्माण कार्य होता है, वहां पर लोग हेलमेट क्यों पहनते हैं? देन इसमें हम लिखेंगे, पीपल वियर हेलमेट पीपल वियर हेलमेट टू प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरी। क्योंकि वो काम बड़ा रिस्की करते हैं, घर बनाते हैं, तो उनको इंजरी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है उनके साथ में, तो इसीलिए वे हेलमेट पहनते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो पैटर्न इन द नेचर? तो यदि नेचर में कोई पैटर्न नहीं होगा तो ऑल थिंग्स जो है वो बोरिंग लगेंगी हमें, बोरिंग बोरिंग सी हो जाएंगी। यदि देखेंगे तो सारी चीजें एक ही जैसी बन जाएंगी, तो हमें उनको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, और जो है हम उनको लाइक नहीं करेंगे। इसलिए जो है हमारी नेचर में पैटर्न का होना बहुत जरूरी। इंटरव्यू में क्या लिखा है? समवन हु मेक्स क्राफ्ट एंड टॉयज इन योर लोकेलिटी, शेयर द इंफॉर्मेशन इन द क्लास। यदि आपके माता पिता, इफ योर फादर और योर मदर और योर अंकल is a potter or any other kind of worker, then you can get some information and then you can share with your classmate. Find out how some
commonly used object like pencil, eraser, pen and notebook are made. आस्क योर एल्डर कि भाई पेंसिल इरेजर कैसे बनती है, नोटबुक किस तरीके से बनती है, पेपर कैसे बनता है। तो वो आप अपने एल्डर से बातचीत करके जो है अपनी क्लास में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए ये थी हमारी वीडियो और ये लेसन आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और यदि आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सो यू आर मोस्ट वेलकम। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। आप जो है बेल आइकन को प्रेस करें so that you can get all the upcoming notification of our videos। आप हमें जो है जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी जो है ज्वाइन करें, वहाँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वीडियो के लिंक जो है मिलते रहेंगे। ओके नाउ आप जो है अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर और जो है मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे और नाइट।